और बिहार से एक और खबर, आने वाले बुधवार को बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और पहले फेज की जंग में सबसे हॉट सीट बनी हुई है दिनारा। राजनीतिक पंडितों की निगाहें दिनारा पर लगी हुई हैं क्योंकि एक जमाने के तथाकथित बीजेपी के सीएम उम्मीदवार यहां एनडीए के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। चुनावी रंग में रंगा ये इलाका दिनारा है, जहां चुनावी रंग अपने चरम पर है। रोहतास जिले की इस सीट पर पहले चरण में ही मतदान होना है। बिहार की सीट पर सभी राजनीतिक पंडितों की नजर लगी हुई है क्योंकि इस सीट पर बीजेपी के बागी और एलजेपी के उम्मीदवार ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। दिनारा के दंगल में कई 3 योद्धा इस लड़ाई को बड़ा ही रोचक बना रहे हैं। यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी विजय मंडल हैं, जबकि यहाँ से एनडीए की तरफ से यह सीट जेडीयू को गई है और जेडीयू की तरफ से बिहार की सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह लगातार दूसरी बार यहाँ से मैदान में हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं यहाँ से बीजेपी के बागी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह, जो लोजपा के टिकट से मैदान में हैं। राजेंद्र सिंह की मौजूदगी ने इस लड़ाई को पूरी तरह से त्रिकोणीय बना दिया है और यहाँ पर काफ़ी फाइट हो गई है। ये है राजेंद्र सिंह। 2015 के चुनाव में राजनीतिक हलकों में इन्हें बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी माना गया था। हालांकि राजेंद्र सिंह न सिर्फ चुनाव हार गए बल्कि इस बार उनकी सीट भी जेडीयू के खाते में चली गई। अब राजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं, वो भी एनडीए के खिलाफ। राजेंद्र सिंह एलजेपी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। हालांकि उनके निशाने पर जेडीयू तो है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ वह कुछ भी बोलने से बचते हैं। यहाँ चुनाव का माहौल है और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ की जनता एक तरह से यहाँ परिवर्तन चाहती है और दूसरा जो है यहाँ के विकास से बहुत दुखी है। यहाँ विकास कोई नहीं हुआ है। देख ही रहे सड़कों की स्थिति, गांव की स्थिति, न पानी है, न जल है, न सड़क है। तो यहाँ दुर्व्यवस्था की लेकर के पूरी तरह से जनता बहुत त्रस्त है, जिसके खिलाफ जनता सड़क पर उतरी। आप बीजेपी के टिकट मैं दिनारा विधानसभा के विकास के लिए संकल्पित हूँ और यहाँ के विकास के लिए मैंने अपना संकल्प लिया है और मैं चुनाव यहाँ दिनारा विधानसभा के विकास के लिए लड़ रहा हूँ क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, इसलिए मुझे चुनाव लड़ना हम ये सब नहीं जानते हैं। हमको मालूम है कि यहाँ दिनारा का विकास होना चाहिए। क्या हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है, यहाँ के विकास से है, यहाँ के विकास के मुद्दे पर है। यहाँ के डेवलपमेंट होना चाहिए, हर गांव किसान में लाभ मिलना चाहिए। ये जो है ये यहाँ का प्रमुख मुद्दा है। दिनारा की धरती पर नुमाइंदगी करने के लिए दूसरे सबसे बड़े दावेदार हैं आरजेडी के विजय मंडल। इनका प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। विजय मंडल साफ तौर पर कहते हैं कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और उनकी जीत तय है। कोई हमारी चुनौती नहीं है, जनता हमारे साथ है। बिहार बदलाव की ओर है और बिहार करवट ले रहा है। बिहार में जो अराजकता है, बिहार में जो विकास नहीं हो रहा है और झूठ का जो प्रचार किया जा रहा है, उसके लिए दिनारा की महान जनता खड़ी। क्या लग रहा है यूपीए का कितना सीट आएगा बिहार में? जी, यूपीए का सीट कितना आएगा महागठबंधन का? महागठबंधन 150 से ऊपर जीतेगा। जो अभी लहर दिखाई पड़ रहा है, सभी जगहों पर महागठबंधन का लहर दिखाई पड़ रहा है और बिहार में गरीब, किसान, नौजवान सब गुलबंद हो चुके। पिछली बार आरजेडी के साथ महागठबंधन के तहत ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई थी। जेडीयू ने यहाँ फिर से वर्तमान मंत्री और विधायक जय कुमार सिंह को टिकट दिया है। जय कुमार सिंह लगातार 2 बार से विधायक हैं। भले ही जय कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर उम्मीदवार हों, लेकिन उनके गले में भी भगवा गमछा लटका हुआ है, जिससे वो खुद को बीजेपी के करीब भी दिखा सके। दिनारा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ रहे बिहार सरकार में मंत्री रहे जय कुमार सिंह, जो लगातार मंत्री जी कैसा इस बार है?
बहुत सुंदर चल रहा है। आप देख रहे हैं जनता की कितनी उफान है और हजारों लोग मेरी काफिला में चल रहे हैं और ये कोई रोड शो नहीं है। मैं तो ऐसे ही आया था जनसंपर्क में, काफिला लग गई तो जहां मैं जा रहा हूं लोग की सैलाब उमड़ रही है और ये दिन है भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का। मैं ऐसा मानता हूं कि इस राज्य में युवा, महिलाएं और व्यवसायी सभी सुरक्षित और अपने भविष्य दिख रहे हैं और अपने भविष्य को देखते हुए सरकार में के पक्ष में पूरी तरह से 2/3 बहुमत से जिताने का लक्ष्य बना रखा है बिहार की जनता और निश्चित तौर पर हम उसमें लड़ाई आपकी किसकी है, लोजपा से है या फिर आरजेडी से? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन आप जान रहे हैं कि एनडीए आपका राजद गठबंधन है, महागठबंधन है, बीच में कौन है उसका कोई नहीं जानते हैं। रोहतास जिले की ये सीट बिहार के पिछड़े इलाकों में शुमार है। 10 साल से इस सीट पर सत्ताधारी दल का ही राज है, फिर भी न सड़कें ठीक हैं, न अस्पतालों की बदहाली दूर हुई है। लोगों में विकास ना होने की वजह से गुस्सा तो है, लेकिन फिर भी ये पक्के तौर पर दावा नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस वक्त हम दिनारा में हैं, कुछ लोग हैं, बात करते हैं। इस बार क्या लड़ाई है दिनारा की? यहाँ लालटेन लोजपा में लड़ाई है। लालटेन लोजपा जेडीयू नहीं है कहीं? नहीं, जेडीयू नहीं है। जेडीयू है, मैंने यहाँ लड़ाई लालटेन लोजपा है। जय कुमार सिंह बनाम राजद से है और यहाँ लोजपा उजपा का उम्मीदवार जो है ना, उनका कुछ नहीं है, वो पार्टी से भाग गए हैं। पार्टी का कोई वसूले नहीं है कि बीजेपी में कौन रहता था नहीं रहता था। जय कुमार सिंह यहाँ का स्थानीय विधायक और मंत्री है, जितने साल यहाँ रहे बहुत बढ़िया काम किया। आपको क्या लगता है इस बार क्या रहेगा चुनाव? यहाँ पर त्रिकोणमितीय समिति देखिए, यहाँ पर चुनाव में है तो वहाँ लोजपा और विजय मंडल से टकराव। दिनारा में आम तौर पर वोटिंग पैटर्न जाति के आधार पर देखा गया है, लेकिन दावा है कि इस बार पलायन, बेरोजगारी और कोरोना भी महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं। अब जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये 10 नवंबर को ही पता चल सकता है। दिनारा से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।